जय श्री राम। आज बताएंगे हम कि कभी भी सनातनियों को अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी कि ईसाई स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, सनातनी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा तो शिक्षा लेने जा रहा है, ऊपर से हिंदू है, अंदर से वो ईसाई बनता रहता है। जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है वहाँ समझ लीजिए आपका बच्चा दूसरे धर्म को फॉलो करेगा। इसलिए हमेशा चेक करिए। सभी गार्जियनों से हम कहना चाहते हैं कि आप अगर सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो सनातनी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाइए। आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर स्कूलों में नाम तो कुछ और कॉन्वेंट स्कूल, मगर वहाँ पर कहीं मजहबी शिक्षा दी जा रही है, कहीं किसी मजहबी शिक्षा दी जा रही है। तो आप अपने बच्चों को गीता रामायण के पाठ के अलावा दूसरे संस्कारों में अगर भेजने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा अंदर से खोखला हो जाएगा, और वही जब बड़े होगा तो वही सनातन की जड़ें काटेगा। कि समाज में आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे जो लोग पढ़े हुए हैं उसी हिसाब से वो काट रहे हैं, और ये उनको ज्ञान नहीं है। आज तुम सनातन की जड़ें काट रहे हो, कल को तुम्हारा दिमाग ही कोई काट देगा ऊपर से। ऊपर वाला सबसे महान है, उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती है। आप जो बकते हो, कहते हो, उल्टा सीधा सारा रिकॉर्ड होता है। हाँ, जिस प्रकार से कोई करेक्शन करता है तो गवर्नमेंट उसमें रिकॉर्ड करवा लेती है, उसी प्रकार से कि हम अगर कुछ अपशब्द किसी ईश्वर के प्रति बोलते हैं तो पवन देव जो हमारे भीतर चल रहे हैं सारी रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। समय आने पर आपको डाउन कर देते हैं। तब व्यक्ति कहता है हमने कौन से ऐसे काम किए जो हमको ईश्वर दंड मिल रहा है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, यदि कोई बुरा काम कर रहे हो तो डायरी में दिन तारीख समय जरूर नोट कर लीजिएगा। वो डायरी अपने पास रखिएगा। 2 4 6 महीने साल भर के बाद, 5 साल के बाद अगर कोई आपके ऊपर विपत्ति आती है तो देखिएगा कि हमने काम गलत किया तो वही विपत्ति नहीं है। और निश्चित जान लीजिए कि आपकी विपत्ति वही होगी। क्यों? हमारी परेशानी कहीं नहीं होती, हमारी परेशानी स्वयं की बनाई अपनी होती है। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से आप मकान बनवाते हो तो मकान में पहली ईंट रखी जाती है, एक ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते रखते मकान का ढांचा बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसमें जितनी हम अच्छी बातें धीरे धीरे डालेंगे तो ये विशाल वृक्ष बन जाता है। और अगर हम इसको धीरे धीरे अंदर से उल्टी सीधी बातें डालेंगे तो धीरे धीरे ये खोखला हो जाता है, और खोखला होने के बाद में फिर किसी अस्पताल में बेड ढूंढना पड़ता है। ये जान लीजिए, हाँ पक्का जान लीजिए कि जब शरीर खोखला हो जाएगा बीमारी आएगी तो कोई अस्पताल का नाम मालूम होगा, वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए स्वतंत्र रहिए और प्रसन्न रहिए और बाबा भोलेनाथ के संग रहिए। जय श्री राम।